नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक्टिव हो गई है। आज बीजेपी विधायक दल पीएम मोदी से मुलाकात करने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात स्थगित हो गई। अब केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वाजपेयी इस मुलाकात के जरिए अपनी अपनी दावेदारी की भी सिफारिश कर सकते हैं। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि मोहन मरकाम को बदलने के लिए शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। आने वाले 6 महीनों में चुनाव के पहले तक परिवर्तन की दृष्टि से कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौट चुके हैं। संगठन में बदलाव और प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलने के मामले में सीएम भूपेश ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले सीडब्ल्यूसी के लिए चर्चा हो रही है, उसके बाद देखेंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नामों को लेकर सीएम ने कहा कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इसी बीच बीजेपी विधायकों की प्रधानमंत्री से मुलाकात स्थगित होने पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ के हैं, अकेले अकेले मिल आते हैं, पर पीएम से विधायकों की मुलाकात नहीं हो पा रही है तो गंभीरता को समझा जा सकता है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए बीजेपी कांग्रेस ने आखिर क्या कुछ कहा। ये कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और पूरी ताकत लगा दी है मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने मोहन मरकाम को बदलने के लिए, और ये शक्ति परीक्षण का दौर चल रहा है। और आने वाले 6 महीने चुनाव के पहले परिवर्तन की दृष्टि से कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है। ये आपस की गुटबाजी बढ़ती जा रही है। कि अपनी इच्छा है, अपना उनका दावा है और उनका अपना 2.5 साल के जो किए गए वादे को याद दिलाने के लिए गए हैं। कहीं न कहीं उनकी बात पे और उनकी जो पुराने वादों को याद दिलाने के लिए शायद दिल्ली गए हों। गंभीरता से विचार हो रहा है कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर के लिए, और उसके बाद जब हो जाएगा फिर आगे मतलब अब इसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से हैं, वो अकेले तो मिल के आ जाते हैं, लेकिन जब विधायकों से मिलाने की बारी आती है तो मुलाकात नहीं होती। इसका मतलब समझा जा सकता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों के बयानों को सुन लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि दोनों के बयान एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ हैं। भूपेश बघेल बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और रमन सिंह कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ नया नहीं है। चर्चा को शुरू करते हैं। 2 खास मेहमान चर्चा में शामिल हैं। सुरेंद्र शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और पिंकी शिवराज शाह हमारे साथ पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र शर्मा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के आप, और छत्तीसगढ़ की सियासत तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन रमन जी को ऐसा क्यों लगता है कि मरकाम साहब को बदलने के लिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है? और अजय चंद्राकर जी का तो मैं बयान सुन रहा था। अजय चंद्राकर जी ने तो यह कहा था कि मरकाम साहब प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता ही नहीं है, उनसे ज्यादा तो वो कह रहे थे कि ज्यादा तो किसी इंजीनियर की चलती है। मतलब ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी के लिए आना, सत्तारूढ़ दल 4 साल से ज्यादा का समय सत्ता में रहते हुए हो गया, उसके बाद बीजेपी इस तरह के बयान दे रही है। या कोई दल बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है, हाँ, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, हाँ, और मानसिक संतुलन इधर उधर होने लगता है, तो कुछ भी किस्म की जो बात जिसको कहते हैं बड़बड़ाना, अच्छा, ये बयान नहीं है, बड़बड़ाना कहते हैं इसको। जी, अब देखिए हमको तो इस बात की चिंता हो रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम विधायक नेता सब दिल्ली गए और बड़ी तैयारी के साथ गए। हमने सुना है कि कपड़े वपड़े भी नए नए बनवाए और प्रधानमंत्री से मिलने की ख्वाहिश लेके गए। हाँ, और वहां जाकर के प्रधानमंत्री जी ने मिलने से इनकार कर दिया। हमको तो दुख इस बात का है कि हमारे जहां तक जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को नकार ही दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता भी इन नेताओं को नकार रहे हैं। ये तो बड़ी दुखदायी बात है ना, ये तो चिंता का विषय है।
और हमको खराब लग रहा है। हम्म। जिन जनता के प्रति जिन लोगों के प्रति जनता ने थोड़ा विश्वास व्यक्त किया है, निर्वाचित किया है, ऐसे लोगों से अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री जी भेंट नहीं कर रहे हैं तो उनका बौखलाना और कुछ न कुछ कहना तो बनता है भाई। मगर अब हम उसको यही कह सकते हैं कि भाई अब आदमी मुसीबत की स्थिति में आता है, बड़बड़ाता है। भारतीय जनता पार्टी बड़बड़ा रही है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेता बड़बड़ा रहे हैं? पिंकी जी, जो बात बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री साहब से समय नहीं मिला, कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है और ये कह रही है कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं यानी रमन सिंह साहब के बारे में कहा गया कि वो तो कई दफ़ा मिल लेते हैं और भी जो बड़े नेता हैं वो भी मिल लेते हैं, लेकिन बीजेपी विधायकों की मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, ऐसी बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मिलने के लिए समय दिया था, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का काफी बड़ा दायित्व है, पूरे देश के प्रति उनकी जवाबदेही है और अभी वर्तमान में लोकसभा का सत्र भी चल रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि मुझे विधायकों से नहीं मिलना है या मना कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने पहले कहा था कि 5 तारीख का समय यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मिलने के लिए समय दिया गया था, परंतु चूंकि लोकसभा में व्यस्तता है उनकी, इस कारण उन्होंने अपरिहार्य कारणों से कहा कि लोकसभा सत्र के बाद में आगामी तिथि तय की जाएगी, तब आप लोगों से मिलने का समय दिया जाएगा। मैं नहीं सोचती ऐसा, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जिस प्रकार से है और केवल वो देश के नेता नहीं है अपितु पूरे विश्व में अलग छवि है। निश्चित तौर पर पद में जब व्यक्ति रहता है तो उसका बड़ा दायित्व होता है। वैश्विक नेता जी, हेलो जी, वैश्विक नेता है मतलब, हाँ, वैश्विक नेता है, एक तरह से पूरे विश्व स्तर के नेता है। विश्व में जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है और निश्चित तौर पर अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में उनकी जवाबदारी है वहां के प्रति, और उन्होंने कहा है कि लोकसभा सत्र समाप्त होने के बाद में विधायकों से मिलने का समय दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है, जब भी कोई जाता है यहाँ से छत्तीसगढ़ से, इससे पहले भी हमारे नेताओं ने उनसे समय मांगा है और सभी से उन्होंने समय दिया है और मुलाकात की है। और उसी तरह से मैं कहना चाहूंगी, ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बौखला रही, इसलिए इनके नेता इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने जगह है, हमको क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये हमको पता है, लेकिन वहीं आपके नेता मंत्री कवासी लखमा जी स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिल्ली दरबार है और हम मिलने के लिए जा सकते हैं। कांग्रेस में जो हलचल अभी चल रही है प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर के, जिस प्रकार से मोहन मरकाम को हटाने के लिए इनका एक गुट काफी हावी है, वहीं दूसरी तरफ उनको रोकने के लिए टीएस सिंहदेव जी लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों की उठापटक के बीच में आधे विधायक आधे मंत्री दिल्ली तो आधे लोग छत्तीसगढ़ में हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के कवासी लखमा जी का वक्तव्य आता है कि दिल्ली दरबार है और वहीं से हमारा हर चीज संचालित होता है, ये सर्वविदित है कि दिल्ली ही दरबार है कांग्रेस का। कांग्रेस के नेताओं का केवल गांधी परिवार के साथ में जिस प्रकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, न यहाँ पे कोई पार्टी का सिद्धांत है न कुछ है। यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग वक्तव्य देते हैं और जो भी यहाँ पे पार्टी जिनकी गतिविधियों से संचालित होती है वो केवल और केवल गांधी परिवार है। अब देखिए सुरेंद्र जी, आप लोग खामखा चिंता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छे से पिंकी जी ने बताया, प्रधानमंत्री जी के पास कई सारे दायित्व रहते हैं, बड़े व्यस्त रहते हैं, अधिकार है और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ के विधायकों को मिलने के लिए समय देंगे। ठीक है, पिंकी जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो सुरेंद्र जी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता है, लोकसभा चल रही है, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए बीजेपी विधायकों को लोकसभा के बाद का समय दे दिया जाएगा, मुलाकात कर लेंगे। अब आप लोग कह रहे हैं कि तवज्जो नहीं मिल रही है, इसीलिए तो परेशान है। ये देखिए, वो पिंकी जी कह रही है कि विश्व स्तर के नेता है। तो विश्व स्तर के नेता के पास बहुत बड़ा सरंजाम होता है, अधिकारी होते हैं। उनका मिनट टू मिनट का प्रोग्राम बनता है, किस समय किससे मिलेंगे, किस समय किससे मिलेंगे, उसको पूरा एक, चाहे लोकसभा चले चाहे विधानसभा चले, उनका चाहे दौरा हो चाहे उनकी यात्रा हो, ये सब चीजों को बहुत पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है और ऑर्गेनाइज करके ही हमारे छत्तीसगढ़ के विधायकों को निमंत्रण दिया गया था कि आप फलाना दिन आइए। तो ये अचानक रूप से उनसे मिलने से इनकार करना, ये किस बात को इंगित करता है? या तो वहां की व्यवस्था करने वाले लोग ठीक नहीं है, तब भी चिंता का विषय है,
और अगर उन्होंने किसी कारण से हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इग्नोर किया है, उनकी उपेक्षा की है, अच्छा तो भी अच्छा, ये बताइए, बीजेपी जो कह रही है कि मरकाम साहब को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी में ही विधायक एकजुट हो चुके हैं और फिर 2 धड़े भी बन रहे हैं, तो क्या ये सब बातें भी सही है? क्योंकि गाये बगाए ये सब बातें भी तो खूब चल रही होंगी ना, रायपुर में तो चटकारे लगा के ये सब बातें की जा रही होंगी। नहीं, तो देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। यहाँ लोग कहते हैं एक मर्यादा में रह के पार्टी की अनुशासन की सीमा से अगर बाहर न जाए, तो हर व्यक्ति को अपनी आकांक्षा व्यक्त करने का, अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे इनका मरकज भी तो दिल्ली ही है ना, मोदी जी के सिवाय भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच पाती है क्या? तो हमारा भी मरकज जो है दिल्ली है, दिल्ली में हमारे सब नेता बैठते हैं और पूरे राष्ट्रीय स्तर के कई बातों की चिंतन होती है। अभी राहुल जी की सदस्यता समाप्त करने के विषय में आगामी जो योजनाएं बन रही उसका विचार विमर्श होना है। सीवीसी में नए लोगों को मनोनीत किया जाना है, उसके विषय में विचार विमर्श करना है। छत्तीसगढ़ में संगठन को एक जो कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो संगठन को फिर से रिपीट करना है, कुछ तब्दीली करनी है, कुछ लोगों को, नए लोगों को शामिल करना है, कुछ लोगों को और मतलब जो दायित्व देना है, सारे विषय में विचार विमर्श दिल्ली में होते हैं और हमारे नेता लोग दिल्ली आते जाते रहते हैं। ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छा, किसी से मिलने से किसी ने इनकार नहीं किया है। कांग्रेस के जितने लोग गए सब लोग मिल रहे हैं, सब लोग अपनी बात कह रहे हैं, सब कोई इस तरह की समस्या नहीं आई कि किसी से मिलने से किसी ने इनकार कर दिया हो। तो बात दरअसल ये है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति छत्तीसगढ़ में पूरी तरह मजबूत है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, मगर हमारे लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसके हिसाब से लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो मर्यादा में रह के, अनुशासन में रह के कोई भी बात कहें, वो कोई बहुत बड़ी उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, आपने दिल्ली में स्पष्टीकरण कर दिया अपनी ओर से कि किसी प्रकार की भी अमर्यादित बात नहीं है। ठीक है पिंकी जी, जो बात कांग्रेस ये उठा रही है कि जब बीजेपी के बड़े नेताओं को सीनियर लीडरशिप से मिलना होता है तो वो मिल के आ जाते हैं, लेकिन विधायकों के साथ ऐसा संभव नहीं होता। और कल भी मंत्री रविंद्र चौबे का मैं एक बयान सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी विधायकों को इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ कई मामलों में टॉप पर चल रहा है और केंद्र सरकार को भी ना चाहते हुए छत्तीसगढ़ को प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं कि कृषि क्षेत्र में टॉप आने पर, महिला बाल विकास विभाग में टॉप आने पर, सफाई में टॉप आने पर, तो इसके लिए धन्यवाद भी जताना चाहिए। नहीं, देखिए, इस पे मैं कहना चाहूंगी, रहा सवाल प्रधानमंत्री जी का, मैंने पहले ही स्पष्ट कहा कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में नहीं, ठीक है, अब आप इस सवाल पर जवाब दे दीजिए, वो बात क्लियर हो गई है। सवाल कि हमारे नेतागण वहां पर उपस्थित है, हमारे विधायकगण वहां पर उपस्थित है, वो अन्य जो दूसरे विभागीय मंत्री हैं, केंद्रीय जो मंत्री हैं, उनसे मिलकर के छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा होगा, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी मंत्रियों से भेंट मुलाकात की, उसके बाद में उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था अपना। मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति लगातार हमारे मंत्री, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, लगातार लोकसभा में भी अपनी बात उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हमारे जितने भी नेता हैं छत्तीसगढ़ में विकास के मामले को लेकर के काफी गंभीर हैं। वहीं इनकी भी शिकायत करने के लिए हम गए हुए हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जनादेश दिया था, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार कवासी लखमा जी ने कहा कि दिल्ली दरबार से हर चीज हमारा संचालित होता है, दिल्ली दरबार से संचालित आप पार्टी संगठन को करिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास की जब बात आती है तो आपके दिल्ली से आदेश आता है कि उत्तर प्रदेश में जाकर के आपको यहाँ छत्तीसगढ़ का राजस्व खर्च करना है, तो आप एक एक लोगों के लिए वहां 50-50 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के अगर लोगों को कुछ होता है तो आप झांक करके देखते नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिस प्रकार से लोगों को नहीं दे पाए हैं, वहीं इनके मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। ये भी कांग्रेस की विडंबना ही कहनी चाहिए कि मंत्री जैसा व्यक्ति अगर कांग्रेस से इस्तीफा देता है, जवाब नहीं दिया इस बात नहीं दे पा रहे हैं, तो कितनी दुर्भाग्यजनक स्थिति कांग्रेस पार्टी के। चलिए इसी बात का जवाब दे दीजिए ना। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बड़े नेता तो मुलाकात कर ले रहे हैं सहज तरीके से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिल आते हैं, विधायक नहीं मिल पाते,
इस बात का जवाब नहीं, दे हमारे दीजिए ना। सारे व्यस्तता तो नहीं, हो देखिए, गई, ऐसी बात व्यस्तता नहीं आपने है। बता दी। मैंने पहले ही कहा कि हमारी कैडर की पार्टी है और अपनी एक अलग हमारा परंपरा है। और हाँ। निश्चित तौर पर अगर हम संगठन के माध्यम से जाते हैं तो हाँ। हमको बिल्कुल समय मिलेगा। इससे पहले भी हमारे, चाहे हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हो उसमें मुलाकात करने की बात हो, हमारा कोई भी कार्यकर्ता जाके, हमारा एक कैडर है और हम एक फॉर्म में अपनी बात रखते हैं और उसके बाद हमको समय दिया जाता है और उसके बाद निश्चित हमारे किसी भी कार्यकर्ता को कहीं पर भी मिलने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी है जहां जी। पार्षद से लेकर के अगर हम प्रधानमंत्री तक की बात करें तो केवल कोई भी हमारा कार्यकर्ता ही उस पद को सुशोभित करता है। अगर पार्षद की बात करें, पार्षद के बाद में अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हाँ। बन सकता है हाँ। तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही देखिए, ऐसा नोट काम करिए कर सकती सुरेंद्र है। जी, वहीं ये अगर अहम बात वहीं अगर पिंकी हम जी ने कांग्रेस बताई की है। बात करें तो हाँ। केवल परिवारवाद को लेकर के चलने वाली कांग्रेस जी। की पार्टी है जी। और एक परिवार से हट करके बात नहीं करती है। हाँ। आज भी संगठन के बारे में अगर बोले तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं, हाँ। उनको दूसरी तरफ रखा जाता है। वही जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इनकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छतरी के नीचे धूप से बचाया जाता है, लेकिन इनके जो वर्तमान सांसद, वर्तमान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जिस तरह से धूप में खड़ा किया जाता है, कितना सम्मान पार्टी संगठन अपने लोगों का करती है, ये जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इसको भी देश बिल्कुल। की जनता ने देखा है। मुझे तो आपका जवाब सुनकर हिंदी में जो परीक्षा होती थी उसमें लिखा रहता था संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ स्पष्ट करें। बिल्कुल उतना साधारण से आपने इतना आसान से अर्थ स्पष्ट कर दिया। पर सुरेंद्र जी, बीजेपी हमेशा कहती है कि साहब हम कार्डर बेस्ड सिस्टम की पार्टी है, यहां पर कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, यहां पर प्रधानमंत्री पैराशूट से नहीं आता है, उसकी कोई लैंडिंग नहीं होती है, यहां पर टाट पट्टी उठाने वाला आदमी भी मंत्री बन सकता है। पर कांग्रेस पर हमेशा आरोप लगता है कि यहां पर तो साहब जो बड़ी नेता के या तो पुत्र होते हैं उनको टिकट दे दिया जाता है। इस पर कांग्रेस कभी खुलकर क्यों नहीं कहती है? देखिए, 2-3 बात का जवाब दूंगा आपको। जी। पहले तो हमारी बहन ने कहा कि कांग्रेस जो है एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ। हम स्वीकार करते हैं, घूमते हैं। देश में ऐसा एक भी परिवार बता दीजिए जो मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक जी 5वीं पीढ़ी है ये। 5 पीढ़ी के लोगों ने देश की आजादी के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष होने से लेकर के देश की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री से होकर देश के निर्माण में, फिर देश की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति देने वाली इंदिरा गांधी, फिर देश के नौजवानों की खुशहाली के लिए अपने चिथड़े उड़ाने वाले राजीव गांधी, इस परिवार के जो सदस्य हैं, अगर कांग्रेस इस परिवार पर विश्वास करती है और गर्व करती है तो हक बनता है। ऐसा कोई परिवार भारतीय जनता पार्टी बता नहीं सकती। जो ये कहती हैं कि कभी कार्यकर्ता यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो लाल बहादुर शास्त्री को भूल जाते हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को भूल जाते हैं, ये नरसिम्हा राव जी को भूल जाते हैं। ये तो कार्यकर्ता थे ना, गांधी परिवार के नहीं थे जी। ये कहते थे कि कांग्रेस चुनाव करा के दिखाया, किसी गैर गांधी को अध्यक्ष बना के दिखाया। आज खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं कि नहीं? आपने तो चुनाव भी नहीं कराया। खड़गे जी की कितनी चल रही है यहाँ कांग्रेस नहीं, के अधिवेशन में, पूरे देश की जनता ने देखा है। नहीं, आप इसको मत चिंता कीजिए। खड़गे जी को देखिए, सोनिया जी को छतरी लगाने वालों ने तो करना पड़ेगा। अगर आप हमारे विधायकों की चिंता कर रहे हैं, आदरणीय पिंकी जी, बोलिए, फिर आप पूरी बात अपनी रखिएगा। चिंता करने का अधिकार भी देश और प्रदेश की जनता को है। सुरेंद्र जी अपनी बात रख लिया, आप अपनी पूरी बात रखिएगा, आपको समय दिया जाएगा। जी सुरेंद्र जी, आप अपनी बात रख लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए हमको गांधी परिवार के प्रति जो हमारी निष्ठा है वो है जी। आज की तारीख में भी अगर आप देख रहे हैं तो एक नौजवान पीढ़ी का नेता 4000 किलोमीटर पदयात्रा करता है भारत को जोड़ने के लिए। हाँ। अडानी के संबंध में प्रश्न उठाता है, अपनी सदस्यता गंवाता है, आनंद फानन में उसको सजा सुनाई जाती है। ये है सब है क्या? ये और किसी ने किया है क्या? आज पूरे देश में कांग्रेस के अलावा भी तो विपक्षी दल में बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं बोलते? क्यों राहुल गांधी ही बोलते हैं राफेल के संबंध में? क्यों राहुल गांधी ही बोलते हैं? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री बनना चाहते तो 9 में नहीं बन सकते थे क्या? अगर 2004 में सोनिया गांधी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती तो नहीं बन सकती थी क्या? बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संबंध में सोचना चाहिए। ये देश जो है सार्वभौम सद्भाव का देश है। इसमें कई भाषा के, कई धर्म के, कई जाति के, कई वर्ग के, कई किस्म के लोग रहते हैं। इन सारे लोगों को जब तक मिला के नहीं चलेंगे
तो ये देश आगे उन्नति कर नहीं सकता। एक तरफा राजनीति करने का जो प्रयास कर रहा है ना, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारी बहन को भी बताना चाहता हूँ कि गोलगप्पे 4 दिन अच्छे लगते हैं, मगर गोलगप्पे से पेट नहीं भरता, गोलगप्पे से सेहत नहीं आती। उसको अंततः दाल चावल पे आना पड़ता है, रोटी पे आना पड़ता है। तो जिस तरह की राजनीति अभी देश में चल रही है, तो मैं तो कहता हूं जाकर के हमारे विधायक जी लोग क्या बताए होंगे कि छत्तीसगढ़ में तो 2500 रुपए कुंटल में धान खरीदी हो रही है जी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कीमत में। शिकायत करेंगे तो ये बात बताएंगे कि हम तो 20 क्विंटल धान खरीदी करने वाले हैं। पिंकी जी आप चलिए, पिंकी जी आप अपनी बात रख सकती हैं सुरेंद्र जी के इस जवाब पर। पिंकी जी, आप किसानों को 6,000 रुपए सम्मान निधि देते हैं और ठीक है कहते सर, हैं आपके बयान पर सर मैं जवाब ले लेता हूँ, समय बहुत कम है मेरे पास। 4 किस्तों में भाई साहब आपको याद नहीं, होगा, अरे आप सुरेंद्र जी, किसान ने अपने दूसरे फसल को बेच दिया अरे था, आप लेकिन तो उसको पहले 6,000 फसल की रुपये पूरी राशि नहीं मिली थी। शर्मा अरे साहब, 6,000 साहब, रुपये दे रहे हैं, एक बार उसको उनको 4 अपनी रुपये प्रतिक्रिया दे आपने देने अभी दीजिए। 31 मार्च के पहले ही किसानों के खाते में पैसा डाला है। किसान जबकि अपनी दूसरी फसल बेच चुका था, उसके बाद भी उसको अपने पहले धान की कीमत अप्राप्त थी। भाई साहब आपको ये सारी अव्यवस्थाएं जो छत्तीसगढ़ में चल रही है, इससे भी मुंह नहीं फेरना चाहिए। आप कह रहे हैं कि गोलगप्पा रोज खाने से व्यक्ति का पेट नहीं भरता। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बासी खिला के यहाँ के मुख्यमंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ की जनता को बासी खिला करके एक बार फिर से रोग मुक्त छत्तीसगढ़, रोग की दिशा में ले जा करके रोगी छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा जब लोगों के बीच में गरीबी थी, भूखमरी थी, 2 वक्त के गर्म भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तब लोग काम जब ज्यादा होता था तो रात को खाना बना करके उसको डुबा के सुबह खाते थे। ये गरीबी के कारण खाते थे, लोग इससे बीमार भी पड़ते थे, और उसी बीमारी की तरफ फिर से मुख्यमंत्री जी ले जाने का छत्तीसगढ़ को प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ की जनता ने यहाँ कांग्रेस को जनादेश दिया है। आप यहाँ के जनता की विकास की बात करिए। आपका समय काफी कम है, लगभग 6 महीने का टाइम है, और जो भी घोषणाएं आपने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए की है, जो झूठी घोषणाएं केवल और केवल सरकार में आने के लिए, ठीक है, समय इस कार्यक्रम का भी समाप्त हो चुका है। सुरेंद्र शर्मा जी, पिंकी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। चर्चा थी दिल्ली दरबार को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की। कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली पहुंचे और अपनी सीनियर लीडरशिप से मुलाकात की। बीजेपी के भी विधायक पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और बीजेपी ने इसका हवाला दिया प्रधानमंत्री की व्यस्तता का। अब कांग्रेस चुटकी ये ले रही है कि प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया, और दूसरी ओर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसने में देरी नहीं की। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस के विधायक दिल्ली इसलिए पहुंचे ताकि मोहन मरकाम को हटाया जा सके। अब किसके तंज में कितना दम है, यह आने वाले समय में हम देखेंगे। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।